हेलो एवरीवन, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम अपनी क्लास 10 साइंस का, फिजिक्स का मेनली इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, सारी चीज़ें समझेंगे, फॉर्मूला देखेंगे एंड बीच बीच में कुछ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे फ्रॉम एवरी टॉपिक। जैसे अगर मैंने हमने पहले करंट पढ़ा कि क्या होता है, फिर करंट के ऊपर एक बेस्ड छोटा सा क्वेश्चन, न्यूमेरिकल, सारी चीज़ें बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले हम देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ने क्या क्या वाले हैं यहाँ पर। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है बट बहुत छोटा चैप्टर भी नहीं है। क्या क्या पढ़ने वाले हैं एकदम बेसिक समझेंगे। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में एक वर्ड क्या है, इलेक्ट्रिक मतलब बिजली। ठीक है, मतलब कुछ भी चीज़ जो बिजली से रिलेटेड हो, उसको जो बिजली हमारे घर में आती है उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। तो उससे रिलेटेड इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंट से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल चीज़ों से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है, चीज़ें चलती कैसे है, पावर रेटिंग लिखी होती है, वो किस बेसिस पे लिखी होती है, सारी चीजें हम इस चैप्टर में समझ रहे होंगे। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर फ्रॉम इलेक्ट्रिक करंट, समझेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पोटेंशियल डिफरेंस। उसके बाद एक लॉ है इस चैप्टर के अंदर जो है ओम्स लॉ। ठीक है, तो समझेंगे ओम्स लॉ कहता क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन उसके ऊपर आते हैं। ओम्स लॉ से ही रिलेटेड, ओम्स लॉ ही एक चीज बोलता है जिसके अंदर हमारी आती है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म्स है, बस आपको मेरे साथ रहना है, ध्यान से सुनना है, जो भी हम डिस्कस करेंगे उससे आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म्स है सारे। ठीक है, तो ओम्स लॉ से ही क्या आता है, रेजिस्टेंस समझेंगे क्या होता है। रेजिस्टेंस से ही रिलेटेड फिर अगला टॉपिक है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। उसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, सर्किट में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, क्या क्या सिंबल हैं हर कंपोनेंट के। ठीक है, लास्ट जो दो टॉपिक है वो सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ योर एग्जामिनेशन। एग्जाम में क्वेश्चन या तो मोस्टली ये सीरीज पैरेलल, मोस्टली क्या यहाँ से तो आना ही है, एक क्वेश्चन सीरीज पैरेलल वाले कॉम्बिनेशन से जरूर आना है, एक क्वेश्चन पावर एंड एनर्जी से रिलेटेड जरूर आना है। जैसे उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, कैसे कैलकुलेट करेंगे। और लास्ट आपका टॉपिक होगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जिसके अंदर हम एक और लॉ पढ़ते हैं जो कि है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, तो आप जैसे देख रहे हो इस तरीके का सर्किट मान लो अगर बना हुआ है कि जहां पर आपकी की है, बैटरी है, रेजिस्टेंस ला रखी है, ये ए से क्या डिनोट कर रहे हैं, अमीटर, बी से वोल्ट मीटर। तो सारी चीजें समझेंगे। ये जो पूरा सर्किट है, ये सर्किट में हर एक कंपोनेंट को समझेंगे पहले इंडिविजुअली, फिर सारे कंपोनेंट्स को जोड़कर क्या होता है एज अ होल जो सर्किट बन रहा है उसको समझेंगे। चैप्टर का फ्लो क्या रहने वाला है, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स पहले समझेंगे, इंडिविजुअल चीजें समझेंगे कि क्या क्या है। जैसे V बना हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस, ये V बना हुआ है यहाँ पे, ये क्या होता है। I है, मैंने I बना रखा है, वो क्या होता है, R लिखा है। कंपोनेंट समझेंगे, फिर कंपोनेंट्स को साथ में जब जोड़ देंगे तो सर्किट बनेगा, सर्किट को समझेंगे। ठीक है, तो अपने पहले टॉपिक से आज हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट समझने से पहले, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने से पहले क्या पढ़ना जरूरी है, चार्ज। ठीक है, तो हमें पता है इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, बेसिकली किसी भी मैटर की, किसी भी चीज की प्रॉपर्टी है। दो टाइप के चार्जेस होते हैं हमें पता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, कैसे पता लगता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज है, कौन सा नेगेटिव, तो हमेशा याद रखना है, बचपन में पढ़ा है हमने 6th-7th क्लास में क्या, कि हमेशा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव कोई ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज इसीलिए है क्योंकि उसके पास प्रोटॉन उसने ले लिए कहीं से एक्स्ट्रा, नहीं, उसके पास हमेशा हम किस टर्म्स में बताते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में। पॉजिटिव चार्ज वो है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, नेगेटिव चार्ज वो है जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। जो भी आपका एटम होगा वो हमेशा या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या लूज, कभी भी प्रोटॉन, मतलब बेसिकली जो भी न्यूक्लियस के अंदर चीजें हैं वो तो उसका तो आदान प्रदान हो नहीं सकता है। तो इसीलिए पॉजिटिव चार्ज कैसा होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, जिसने इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं। ठीक है, इसने क्या करे हैं, इसने इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करे हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, इसने इलेक्ट्रॉन गेन करे, इलेक्ट्रॉन गेन करके ये नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट बन गया है। अब हमें पता है बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, नेगेटिव वाला पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये तो बेसिक चीज है। चार्ज की अब बात करते हैं, यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट, चार्ज की यूनिट होती है कूलम्ब। हर चीज को हम किसी यूनिट में मेजर करते हैं। जैसे हम बोलते हैं लेंथ को हम यूजुअली मीटर्स में, या जैसे अगर आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो अपनी कॉपी में तो आप स्केल यूज करते हो, स्केल में क्या, कौन सी यूनिट में मेजरमेंट होती है, सेंटीमीटर में। 15 सेंटीमीटर का आता है छोटे वाला स्केल। तो हमें हमेशा यूनिट पता होनी चाहिए किस यूनिट में हम मेजरमेंट कर रहे हैं। करेक्ट, तो चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम्स। कूलम्स को डिनोट कैसे करते हैं, सिंबल क्या है यूनिट का, कैपिटल C। तो कहीं पर भी आपको कैपिटल C में कुछ लिखा दिखे मतलब वो क्या है, चार्ज।
ठीक है, अब बात करते हैं दुनिया में, नेचर में, वर्ल्ड में कहीं पर भी सबसे छोटा चार्ज कितना एग्जिस्ट कर सकता है? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर का। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उससे छोटा चार्ज कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है नेचर के अंदर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है इसको और क्या कह देते हैं? फंडामेंटल चार्ज। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम्स। प्रोटॉन पे क्या होता है? सेम मैग्नीट्यूड चार्ज का सेम होता है, बट प्रोटॉन पे कैसा हो जाता है? पॉजिटिव, सेम वैल्यू बट इन पॉजिटिव। इसलिए हमारा जो भी एटम होता है, अगर वो हम कब कहते हैं उसको न्यूट्रल है, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो तो चार्ज टोटल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? ये वैल्यू क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एक फंडामेंटल चार्ज। मतलब फंडामेंटल मतलब आप इसको और फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, इससे छोटा चार्ज कभी नहीं पा सकते हो नेचर में। ठीक है, तो अब हम कह रहे हैं कि कोई भी चार्ज को, क्योंकि हमने बोला इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, और कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज कैसे हुआ? इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करके। ऐसा तो नहीं है कोई भी एटम अपना आधा इलेक्ट्रॉन देगा तो पूरा देगा, लेगा तो पूरा लेगा। ठीक है, तो कभी भी वो जो नंबर है इलेक्ट्रॉन्स के एक्सचेंज का, वो कभी भी फ्रैक्शन में तो होगा नहीं, वो हमेशा एक होल नंबर में होगा। एक इलेक्ट्रॉन दिए, 2 दिए, या लूज करे 10 दिए, 12 दिए, 20 दिए, वो हमेशा एक होल नंबर होगा। तो वहीं से हमारा एक फॉर्मूला क्या आ रहा है? Q इक्वल टू NE, यानी कि हम किसी भी चार्ज Q को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय द टोटल चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली अगर मैंने बोला कि मैंने 10 इलेक्ट्रॉन गेन करे, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन गेन करे, तो मेरे पास टोटल कितना चार्ज आया? एक इलेक्ट्रॉन पे था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज, मैंने 10 लिए तो इसका 10 गुना चार्ज मेरे पास आया होगा। ठीक, तो फॉर्मूला क्या है चार्ज कैलकुलेट करने का? Q इक्वल्स टू NE। क्यों पढ़ रहे हैं ये? कभी कभी क्या होता है, डायरेक्ट चार्ज ना देके आपको क्या दे देते हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, या 10 इलेक्ट्रॉन को आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचाना है। तो आपको पता होना चाहिए 10 इलेक्ट्रॉन मींस कितना चार्ज मूव हो रहा है, तो वो कैलकुलेट करना आना चाहिए। स्मॉल e हमेशा हर जगह इस चैप्टर में एटलीस्ट किस चीज को डिनोट करेगा? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हो गई हमारे चार्ज की कहानी। चार्ज कैलकुलेट कैसे करना है? Q इक्वल टू NE से। SI यूनिट क्या है? कूलम। 2 टाइप ऑफ चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हमेशा इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में ही बताएंगे, कभी भी इलेक्ट्रॉन के अलावा किसी भी और चीज का आदान या प्रदान नहीं होगा 2 एटम्स या एलिमेंट्स के बीच में। ठीक है, अब बात करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये तो E की वैल्यू थी, पता है। फाइंड द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम। अब आपको ऐसे भी पूछ सकते थे, आपको बोल दिया 1 कूलम चार्ज है आपके पास, ठीक है, तो आपको 1 कूलम चार्ज में आपको कितने इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे यदि आपको 1 कूलम चार्ज चाहिए? तो मुझे फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या है? Q इक्वल्स टू N इंटू E। E मुझे पता है, Q मेरे को दे दिया 1 कूलम, तो मुझे N निकालना है। N कैसे निकाल सकते हैं? Q अपॉन E से। टोटल चार्ज कितना लाना है मेरे को अपने पास? 1 कूलम, और 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो 1 अपॉन 1.6। अब कभी कभी क्या होता है, बच्चों की बहुत कंप्लेंट होती है कि हमसे कैलकुलेशन नहीं हो पा रही। तो देखो कैलकुलेशन इजी वे में कैसे करनी है, आप इसको लिखो 10/16 इंटू, इसको ऊपर लेके जाओगे पावर पॉजिटिव हो गई 19 कूलम। देखो, और यूनिट कैसे पता लगानी है कि आप सही कर रहे हो नहीं? चार्ज इलेक्ट्रॉन पे चार्ज भी कूलम में था, और Q जो 1 कूलम था वो भी कूलम में था चार्ज। तो कूलम से कूलम कट गया, तो N क्या है? एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, तो कोई यूनिट नहीं होगी उसकी। ये हो गया 10⁻19, ये हो गया 10/16। अब आप क्या करो, इसको 2 से, सबसे छोटे नंबर से काटना स्टार्ट करना है। 2 5 10, 2 8 16। उसके बाद क्या कर सकते हो, ये 6 पे जाएगा, 8 6 48, 2 20 हुआ, 8 2 16, 4 8 5 40, 0.625 इंटू 10⁻19। हमेशा याद रखना है, आइडियली आपको आंसर कैसे लिखना चाहिए? डेसिमल के पहले एक नंबर होना चाहिए बस। यहाँ पर एक पॉजिटिव मतलब कोई 0 से बड़ा नंबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 0.625 है, आइडियली आपको आंसर हमेशा कैसे लिखना चाहिए? 6.25, मतलब डेसिमल के लेफ्ट साइड पे, डेसिमल के इस साइड पर एक 0 से बड़ा नंबर होना चाहिए। 6.25 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आई थिंक ये क्लियर होगा, इजी चीज थी, सिंपल चीज थी। आगे चलते हैं। देखो चार्ज जब हमने क्यों पढ़ा, तो जब भी चार्ज किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे या किसी भी जगह से, एक जगह से उठ के दूसरी जगह चल के जाएगा, जब जब चार्ज मूव होगा तब तब चार्ज मूव कैसे करेगा? करंट फ्लो के द्वारा। ठीक है, जब जब चार्ज का मूवमेंट होगा तब तब हम क्या बोलेंगे कि क्या जनरेट हो रहा है उस एरिया में? एक मान लो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर उठकर चार्ज जा रहा है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हम क्या कह देंगे? उस समय क्या कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है? कुछ करंट। करंट को कैसे डिफाइन करते हैं हम? पहली बात,
करंट को आप डिनोट कैसे करते हो, आई इसका सिंबल होता है। करंट को आप डिफाइन कैसे करते हैं, करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव क्यों बोल रहे हैं उसके पीछे एक रीजन है, अभी समझेंगे। तो करंट क्या हो गया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, देखो इन जनरल याद रखना है, किसी भी चीज का आप जब रेट निकाल रहे हो, कोई भी चीज हो, किसी भी चीज का रेट कैसे निकलेगा, उस पर्टिकुलर क्वांटिटी को टाइम से डिवाइड करके। आपको रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज निकालना है तो चार्ज को टाइम से डिवाइड कर दो। जैसे एक्सेलरेशन लिखते थे, 9th क्लास में पढ़ा है मोशन का चैप्टर, एक्सेलरेशन लिखते थे। एक्सेलरेशन क्या होता था, रेट ऑफ फ्लो मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, करेक्ट। तो हम क्या करते थे, चेंज ऑफ वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड कर देते थे। हमने बोला एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी के चेंज का रेट, किस रेट पे वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी में चेंज कितना था, v माइनस यू, रेट निकालना है तो टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो जनरल चीजें याद रखनी है, फॉर्मूला आपको अपने आप याद हो जाएगा फिर। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो फॉर्मूला क्या हो गया, Q अपॉन T। करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर्स। एम्पियर का सिंबल क्या है, कैपिटल A। अब एम्पियर यूनिट कब आई, जब भी आप चार्ज, अब देखो ऊपर चार्ज है तो चार्ज अब की अभी हम यूनिट क्या देख के आए हैं, कूलम्ब। ठीक है, तो जब भी आप चार्ज कूलम्ब में रखोगे और टाइम सेकंड्स में रखोगे, मतलब 1 कूलम्ब पर सेकंड, क्या लिख सकते हैं इसको, 1 कूलम्ब पर सेकंड विल बी इक्वल टू 1 एम्पियर। एम्पियर क्या है यूनिट, कूलम्ब पर सेकंड। ठीक है, तो एम्पियर आपकी एसआई यूनिट हो गई और कूलम्ब पर सेकंड में आपकी एसआई यूनिट ही हो गई। कोई भी यूनिट लिख सकते हो, जनरली करंट को एम्पियर्स में ही डिनोट करते हैं। अच्छा, एक चीज और याद रखनी है, जरूरी नहीं है चार्ज हमेशा कूलम्स में ही गिवन हो। चार्ज और किस चीज में गिवन हो सकता है, कुछ छोटी क्वांटिटीज में गिवन हो सकता है। जैसे आप कुछ जनरल चीजें याद करेंगे, जैसे माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, मिली कूलम, ऐसा चार्ज गिवन हो सकता है। सेम करंट में भी सेम सिनेरियो हो सकता है। तो हम जनरल चीजें याद करेंगे, जहां पर भी वो सिंबल लगेगा उसको कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो करंट क्या हो गया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज अब क्यों बोल रहे हैं, हमेशा कन्वेंशनली जब भी करंट की डायरेक्शन आपको बतानी है कि किस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, आपको क्या देखना है, आपको इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन देखनी है। जिस भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसके उल्टी डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। ठीक है, सो डायरेक्शन ऑफ आई इज अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मान लो इलेक्ट्रॉन आपके ऐसे जा रहे हैं इस साइड पे, तो करंट आपका कैसे जाएगा, इसके उल्टी डायरेक्शन में, इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट जाएगा। ठीक है, तो कन्वेंशनली करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन अगर एक साइड जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज तो ऑफ कोर्स ही बात है उसके उल्टे डायरेक्शन में जाएगा। अब हमने क्यों बोला था कि अब क्वेश्चन आना चाहिए कि जब चार्ज फ्लो कर रहा था तो हमें करंट पढ़ने की जरूरत क्या थी। तो देखो कभी भी फ्लो जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहीं से निकल के नहीं जाता। ठीक है, अगर आपको किसी पॉजिटिव चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो हम क्या कह रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट को कौन डिनोट कर रहा है, करंट। और करंट की स्लम डायरेक्शन क्या बता रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट। ठीक है, सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज से ऑपोजिट मतलब करंट की डायरेक्शन इसलिए क्या हो जाएगी, ऑपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। स्मॉलर यूनिट्स की बात कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको अभी चार्ज में भी बताया था, कहीं पर भी छोटा m लगा हुआ हो, छोटा m किसके लिए स्टैंड करता है, मिली के लिए, और मिली एवरी टाइम मीन्स 10 की पावर -3। ठीक है, जैसे 1 मिली एम्पियर लिखा है तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर -3 एम्पियर के इक्वल। सिमिलरली कहीं पर भी ऐसा u या म्यू लिखा है, ये किसके लिए होता है, माइक्रो। इसका मतलब है माइक्रो मीन्स 10 की पावर -6। जहां पर भी ये लगा हो क्या करना है, 10 की पावर -6 से मल्टीप्लीकेशन कर देनी है। तो जैसे अगर चार्ज करंट 1 माइक्रो एम्पियर है तो कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर -6 एम्पियर्स। ठीक है, ये हो गई आपकी करंट की कहानी। करंट की फॉर्मूला क्या था, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। चार्ज निकालना हो तो अब यहां से Q क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा आपका I इंटू टी। ठीक है, करंट की यूनिट क्या है, एम्पियर या फिर कूलम पर सेकंड, कोई भी यूनिट बोल सकते हो। अब एक क्वेश्चन बहुत आता है, क्वेश्चन क्या आता है, डिफाइन 1 एम्पियर, या फिर और इसको डिफरेंस करके कैसे पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन द सिचुएशन इन विच 1 एम्पियर ऑफ करंट इज कंस्टिट्यूटेड। ठीक है, तो 1 एम्पियर का मतलब क्या है, हम क्या कैसे डिफाइन करेंगे 1 एम्पियर को, 1 एम्पियर इज द अमाउंट ऑफ करंट कंस्टिट्यूटेड इन अ वायर when 1 coulomb of charge is flowing from one point to another in 1 second। ठीक है, थ्रू अ गिवन एरिया।
क्या बोल रहे हैं, अगर मेरे को पूछा है 1 एम्पियर, अब देखो 1 एम्पियर किसके इक्वल था, 1 कूलम्ब पर सेकंड के, मतलब जब 1 कूलम्ब चार्ज 1 सेकंड के लिए किसी एरिया से फ्लो करे तो उस एरिया में 1 एम्पियर करंट कंस्टिट्यूट हो जाएगा। वही चीज को इंग्लिश में अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके लिख देना है कि 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे, 1 एम्पियर क्या है, अमाउंट ऑफ करंट है कब, जब 1 कूलम्ब चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में फ्लो कर रहा है 1 सेकंड में थ्रू अ गिवन एरिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बोर्ड में बहुत बार आता है। अब एक छोटा सा बेसिक सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रिक सोर्स कैन सप्लाई अ चार्ज ऑफ 500 कूलम। आपको चार्ज गिवन है, हमेशा क्या करना है, पहले कोई भी न्यूमेरिकल हो कहीं पर भी तो आपको पहले जो चीजें गिवन है वो लिखनी है, उसके बाद आपको आगे कुछ करना है। तो चार्ज कितना है 500 कूलम। इफ द करंट ड्रॉन बाय अ डिवाइस इज, करंट दे रखा है कितना 25 मिली एम्पियर। क्या पूछा है, फाइंड द टाइम इन विच द इलेक्ट्रिक सोर्स विल बी डिस्चार्ज्ड कंप्लीटली। टाइम पूछा है। अब देखो Q पता है, I पता है, टाइम कैसे निकाल सकते हो, हमें पता है I इज इक्वल टू Q बाई टी, अभी ऊपर से फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, तो T क्या हो जाएगा, T विल बी इक्वल टू, टाइम विल बी इक्वल टू Q अपॉन I। टाइम निकालना है, चार्ज पता है। अब एक बहुत कॉमन मिस्टेक क्या होगी, आप करंट को एज इट इज रख दोगे 25। यूनिट का कन्वर्जन स्पेसिफिकली ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, तो टाइम क्या हो जाएगा, चार्ज आपने रख दिया एज इट इज कूलम में, और हमेशा जब तक ये चीज क्लियर नहीं हो जाती आपको हमेशा क्या करा करो, यूनिट लिखा करो, तो यूनिट आपकी कभी भी फाइनल आंसर में गलत नहीं आएगी। तो 500 कूलम चार्ज था, डिवाइडेड बाय करंट कितना है 25 मिली एम्पियर, एम्पियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिली मींस 10 रेज़ टू द पावर -3, 10 रेज़ टू द पावर -3 एम्पियर, एम्पियर की जगह और क्या लिख सकते हैं, कूलम पर सेकंड। अब आप देखो कूलम से कूलम कट जाएगा, सेकंड ऊपर चला जाएगा, तो टाइम किस में आ रहा है, सेकंड्स में। आंसर क्या आएगा 25 2 जा 50 20, और ये कितना आ गया 20 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 यानी कि 20,000 सेकेंड्स। तो कितना टाइम लगेगा डिस्चार्ज होने में कंप्लीटली सोर्स को, 20,000 सेकेंड्स का टाइम लगेगा। हमेशा याद रखना है करंट एम्पियर में, चार्ज कूलम में और टाइम सेकेंड्स में। ठीक है, अभी तक 2 फॉर्मूले पढ़े हैं, क्या Q इज इक्वल टू NE एंड I इज इक्वल्स टू Q बाई टी, या फिर I इज इक्वल्स टू Q बाई टी की जगह और क्या याद रख सकते हो, Q इज इक्वल्स टू IT, कुछ भी याद रख सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है पोटेंशियल डिफरेंस। पहले समझेंगे पोटेंशियल, या पोटेंशियल वर्ड का मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, एंड क्यों हमारे लिए ये इतना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, कोई कोई उसको सेल बोलता है, कोई उसको बैटरी बोलता है, दोनों में डिफरेंस होता है, बट हम नॉर्मल अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में इंटरचेंजेबली दोनों वर्ड्स यूज कर लेते हैं। आपने देखा है वो एवर रेडी या ड्यूरासेल की जो ट्रिपल, उस पे लिखा होता है AAA, AA, कभी कभी बहुत मोटे वाला जो सेल होता है, 3 टाइप्स के सेल होते हैं, एक आपका एकदम पतला सा सेल होता है, एक फिर थोड़ा उससे मोटा होता है, और एक बहुत ज्यादा मोटा ऐसे वाला सेल होता है। और सेल पे हमेशा एक ऐसा टर्मिनल होता है जिसपे ऐसा ऊपर वो निकला रहता है, दूसरा टर्मिनल पे कुछ नहीं होता, फ्लैट होता है। ठीक है, तो बेसिकली हम ये समझना चाह रहे हैं सेल सर्किट में कर क्या रहा है। पहली बात तो वो सेल या वो बैटरी करता क्या है, वो सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस देने का काम करता है। अब बात आती है कि वही पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है क्या, पर कुछ ये तो बताओ। देखो आपको बैटरी बनानी थी, आपको उसके अंदर कुछ चार्ज भरना पड़ेगा। अगर आपको कहीं पर भी करंट कंस्टिट्यूट कराना है तो आप करंट कब कंस्टिट्यूट होगा, ये एक पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट था, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जब चार्ज फ्लो करेगा, पहले पॉइंट पे चार्ज तो इकट्ठा करना पड़ेगा ना, पहले कहीं से लाके, बनता तो नहीं है चार्ज खुद, पहले इस पॉइंट पे चार्ज इकट्ठा करना पड़ेगा लाके, तभी वो चार्ज इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो करेगा। अब हम बोल रहे हैं इस पॉइंट पर चार्ज इकट्ठा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मान लो बहुत ज्यादा दूर, मतलब इन्फिनिटी पे कोई चार्ज बैठा है, मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले उस चार्ज को इन्फिनिटी से उठाकर अपने इस पॉइंट पर लाना पड़ेगा जहां मुझे सारे चार्जेस इकट्ठे करने हैं। अब जब हम उस चार्ज को इन्फिनिटी से उठाकर इस पॉइंट पे लाएंगे तो कुछ काम करना पड़ेगा, खुद तो उठ के वो आएगा नहीं। जैसे मान लो अगर आपको अपने दोस्त के नोट्स चाहिए, आपको अपने दोस्त के घर जाना पड़ेगा ना नोट्स लेने, नोट्स खुद चल के तो आ नहीं जाएंगे आपके पास, तो क्या करना पड़ेगा आपको, आप उठोगे, अपने घर से निकलोगे, अपने दोस्त के घर जाओगे, उससे नोट्स लोगे, उसमें मेहनत लग रही है, आप कुछ काम कर रहे हो, तो वही काम हमें भी यहाँ पर करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, इन्फिनिटी से, मतलब किसी एक पॉइंट से उठाकर, बहुत दूर से उठाकर उस चार्ज को उस पॉइंट पे लाकर रखना पड़ेगा, उस पॉइंट पर लाकर रखने में मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो हम बोल रहे हैं जितना काम आपको एक यूनिट चार्ज लाने में, मान लो हम 1 कूलम का चार्ज लेके आ रहे हैं, जितना काम आपको इस 1 कूलम के चार्ज को इस पॉइंट पर लाने में करना पड़ा, वो क्या है, इस पॉइंट का पोटेंशियल।
पोटेंशियल जैसे नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में टर्म समझो, पोटेंशियल का इन जनरल इंग्लिश मीनिंग क्या होता है कि आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है। ऐसे कहते हैं कुछ कुछ बच्चों को टीचर्स कि आपके अंदर पोटेंशियल बहुत है, आप और मार्क्स ला सकते हो। पोटेंशियल मतलब कैपेबिलिटी, कि आप कितनी कैपेबिलिटी आप रखते हो कुछ काम करने की। सिमिलरली सेल की भी कुछ कैपेबिलिटी होती है। मोटी बैटरी जो है वो इतना इतना बड़ा साइज क्यों है उसका, वो इतना मोटा क्यों है सेल, क्योंकि उसकी कैपेबिलिटी ज्यादा है, उसके पास ज्यादा चार्ज होगा। जो पतला सेल है उसके पास कम चार्ज है, उसकी कैपेबिलिटी कम है। तो कैपेबिलिटी हम इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स या इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल टर्म्स कैसे बता रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव, इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। तो मान लो ये ए पॉइंट है, आप बहुत दूर से एक क्यू चार्ज को लाकर इस ए पॉइंट पे रख रहे हो, तो जितना काम आपको इस क्यू चार्ज को यहां से लाने में करना पड़ा वो क्या हो जाएगा, इस ए पॉइंट का पोटेंशियल। पोटेंशियल को हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं, वी से। पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस दोनों को वी से ही डिनोट करेंगे। तो वी ए मतलब ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना है। सिमिलरली मैंने एक और पॉइंट लिया, मुझे अब इस बी पॉइंट पर एक चार्ज उठाकर लाना पड़ेगा दूर से, इस चार्ज को लाने में कुछ वर्क करना पड़ेगा। मैंने बोल दिया मैंने क्यू चार्ज यहां पर भी लाके रखा इस बी पॉइंट पे, और मान लो मुझे वर्क डन करने में मतलब मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ा, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल मैंने क्या बोल दिया, वी बी। वी बी क्या है, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी। अब देखो हम अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं, ये बात जनरली कोई बताता नहीं है क्यों, अगर बट मेरा मानना है अगर आपको ऑल्दो 10th में ये डिफरेंस आता नहीं है, बट मेरा मानना है अगर आपको डिफरेंस नहीं पता होगा तो बहुत प्रॉब्लम आती है ये समझने में कि पोटेंशियल डिफरेंस सब कुछ एक ही है क्या। मोस्ट ऑफ द टाइम्स बच्चे कहते हैं दोनों चीजें सेम है, बट सेम नहीं है। आप देखो पोटेंशियल डिफरेंस कब यूज करते हैं हम, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, जैसे सब्ट्रैक्शन करते हो ना आप, कुछ दो चीजों का चेंज, दो चीजों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो उनका डिफरेंस पता लगता है, करेक्ट, मतलब आपको कंपेयर करना है उनको। सिमिलरली जब आप पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहे हो, डिफरेंस करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए दो चीजें चाहिए ना, एक चीज का कंपैरिजन किसके साथ करोगे, दो चीजें चाहिए कंपेयर करने के लिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके लिए डिफाइंड होता है, दो पॉइंट्स के लिए। देखो बस माइन्यूट सा डिफरेंस है, क्या पोटेंशियल किसको कब कह रहे हैं, जब हम एक पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। ए पॉइंट की बात करेंगे उसका कुछ पोटेंशियल है वी ए, बी पॉइंट की बात करेंगे उसका कुछ पोटेंशियल है वी बी। बट जब आपने इस क्यू चार्ज को यहां से उठाकर ए पॉइंट पे लाके रखा, ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, इस ए पॉइंट से बी पॉइंट पर इस चार्ज को उठाकर रख सकते हो। तो हम बोल रहे हैं जितना काम अब आपको इस ए पॉइंट से बी पॉइंट पर चार्ज को उठाने में करना पड़ेगा वो क्या होगा, इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा दो पॉइंट्स के लिए डिफाइंड होगा, पोटेंशियल हमेशा एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए डिफाइंड होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या बोल रहे हैं, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। देखो ऊपर वाले लाइन में नीचे लाइन में एक ही फर्क है, यहाँ पे बोल रहे हैं फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, नीचे बोल रहे हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। अगर आप बहुत दूर से चार्ज उठा के नहीं ला रहे, आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चार्ज रख रहे हो सिर्फ, तो उन दोनों पॉइंट का कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। उस चीज को आप बोल रहे हैं कि एक पॉइंट से उठा के दूसरे पॉइंट पर रखने में जो काम करना पड़ेगा एक 1 कूलम के चार्ज को, उस वर्क डन को क्या बोल रहे हैं, उन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। क्वेश्चन अब ये आता है कि पोटेंशियल डिफरेंस हमको चाहिए क्यों इतना जरूरी है हमारे लिए, क्यों पढ़ रहे हैं हम। तो हमेशा याद रखना इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए एक ग्रेडियंट चाहिए, मतलब एक डिफरेंस चाहिए। जैसे आप ऐसा समझो किसी ने बाहर या आप जैसे लंच ब्रेक होता है स्कूल में, आपके फ्रेंड ने अगर अपना लंच खोला तो आपको खुशबू आती है। खुशबू क्यों आती है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, 9th क्लास में पढ़ लिया होगा, डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन क्या होता है कि मतलब आपके पास में वो जो मॉलिक्यूल्स हैं, आपके पास वो मॉलिक्यूल्स की कमी है, जहां पर वो टिफिन बॉक्स खुला है वहां पे वो वाले मॉलिक्यूल ज्यादा है। तो डिफ्यूजन क्या कहता है कि हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन गैस या मॉलिक्यूल्स फ्लो कर जाएंगे, करेक्ट। तो सेम चीज अब यहाँ पे भी हो रही है नेचर में, इस पूरे संसार में किसी भी चीज को फ्लो करने के लिए क्या चाहिए, एक डिफरेंस, इसलिए फ्लो करता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो ये तो रीजन हमने समझ लिया कि पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ना क्यों जरूरी है, पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। थोड़ा सा अगर वापस आए हम, पोटेंशियल डिफरेंस अब कैसे, हमने क्या बोला था, वर्क डन इन टेकिंग अ यूनिट चार्ज, मतलब कितने, ये वर्क डन के बराबर हो जाएगा क्यू यहाँ पे 1 कर दें तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, W बाय क्यू, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यूनिट क्या होती है इसकी, वोल्ट, या वोल्ट को और क्या लिख सकते हो, 1 वोल्ट इज ऑल्सो इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। अगर आपने वर्क डन कूलम में, वर्क डन जूल्स में करा है और चार्ज आपने कूलम में रखा है तो आपको वो ये 1 वोल्ट मिल जाएगा। 1 वोल्ट क्या है, 1 जूल पर कूलम।
ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अब सिमिलरली वर्क डन को क्या लिख सकते हो, Q इंटू V। जैसे हमने वहां पे देखा था I इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू को लिख दिया था I इंटू टी। सिमिलरली वर्क डन को भी क्या लिख सकते हो, Q इंटू V। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर बेस्ड। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग, चार्ज गिवन है, इन टेकिंग 100 कूलम्स ऑफ चार्ज थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ, यानी कि V की वैल्यू है ना पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। अभी फॉर्मूला पड़ा है V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, तो W क्या हो गया, Q इंटू V। ठीक, तो आपको चार्ज गिवन है, वर्क डन निकालना है, तो चार्ज गिवन है 100 कूलम, वोल्टेज गिवन है, मतलब वोल्टेज कह सकते पोटेंशियल डिफरेंस कुछ भी, आपके लिए अभी सब सेम ही है, 12th में आओगे तो आप पढ़ोगे डिटेल में। तो चार्ज कितना है 100 कूलम, वोल्टेज कितनी है मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 50, तो कितना टोटल वर्क डन करना पड़ेगा आपको 5000 जूल। अगेन अगर आपको डाउट हो रहा हो यूनिट में, तो क्या करना है, 100 कूलम था और 50 वोल्ट, वोल्ट की जगह क्या रख सकते हो, जूल पर कूलम, तो कूलम से कूलम कट जाएगा, वर्क डन किस में आएगा, जूल में। तो 5000 जूल्स ऑफ अमाउंट 5000 जूल्स ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गई आपकी पोटेंशियल डिफरेंस की कहानी। आज के लिए हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। एक बार फटाफट से दोबारा से रिकैप कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा था आज। पहले हमने देखा चैप्टर में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। हमने समझा चार्ज क्या होता है, चार्ज कभी इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पे एग्जिस्ट कर नहीं सकता, तो इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं Q इक्वल टू NE की हेल्प से। चार्ज की यूनिट क्या हो गई, कूलम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, यूज वैसे तो गिवन होता है क्वेश्चन में, बट ऐसा हो भी सकता है कि ना गिवन हो, तो बेटर है याद कर लो इसको, वैसे खुद याद हो भी जाएगा जब आप थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। नेक्स्ट हमने देखा था करंट। करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। फॉर्मूला क्या होगा करंट का, Q बाई टी। करंट की ऐसा यूनिट एम्पियर, एम्पियर या फिर कूलम पर सेकंड। ठीक है, करंट की डायरेक्शन हमेशा कैसी होगी, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट हमने पढ़ा था पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल मतलब जब आप एक पॉइंट के लिए बता रहे हो, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब दो पॉइंट्स के बीच के जो पोटेंशियल है उनके पोटेंशियल्स का डिफरेंस क्या होगा। क्यों पढ़ना है पोटेंशियल डिफरेंस, क्यों इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तभी करंट आएगा। यानी कि हम ये बोल सकते हैं अगर कहीं पे पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो तो वहां पर कभी भी करंट फ्लो नहीं कर सकता। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल फ्लो कर रहे हैं और करंट हमेशा हायर टू लोअर पोटेंशियल मूव करेगा। तो इसलिए हम बैटरी जब बनाते हैं करंट कहां से कहां भेजते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, उसके बाद हमने देखा पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसकी यूनिट क्या है, वोल्ट्स। वोल्ट का सिंबल क्या है, कैपिटल V, तो V फॉर वोल्ट, V फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। तो वोल्ट इसकी यूनिट है 1 वोल्ट या फिर 1 जूल पर कूलम। यहां पर भी अब सेम क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन 1 वोल्ट, जैसे वहां पर डिस्कस किया था डिफाइन 1 एम्पियर। 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करोगे, 1 वोल्ट इज द अमाउंट ऑफ 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज टू बी डन इन टेकिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर। ठीक है, ये हो गई 1, तो ये सब पता होना चाहिए, बेसिक डेफिनेशन सारी। 1 जूल को 1 एम्पियर को डिफाइन करो, 1 वोल्ट्स को डिफाइन करो, दोनों चीजें आनी चाहिए। और फिर हमने बीच में अराउंड अपने आज की वीडियो में हमने 3 बेसिक न्यूमेरिकल्स करे थे, सारे टॉपिक्स पे एक एक। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ओम्स लॉ से स्टार्ट करेंगे, पढ़ेंगे ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ के बाद हम पढ़ेंगे ये जो रेजिस्टेंस है ये क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, एंड आगे अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। इन केस यू हैव एनी डाउट्स यू कैन रीच आउट टू अस इन द कमेंट सेक्शन। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, and please share the video with your friends as well. Thank you so much for watching the video. See you in the next video.